जैसी कहावत है, यह पिछली नशे की रात के बाद सवेरा था, जब मैं पी के अंधा हो रहा था। एक ऐसा अनुभव जो हमेशा याद रहता है और जिसके कारण उसे यह इज्जत हासिल हुई है। लगता था कि जितनी भी शराब मैंने पी है वह सब मेरे भेजे में जम गई है। अब फट पड़ने को उतावली हो रही है। मैं उठ भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा। जरा सा हिलूं तो कनपट्टी की नसें फड़कने लगती हैं और सिर में गहरा तेज दर्द शुरू हो जाता है। इतवार का सवेरा था, इसीलिए मैं जब तक चाहूँ बिस्तर में पड़ा रह सकता था, या जब तक मेरी बीवी पड़ा रहने देती। इसलिए मैंने उठने की तकलीफ से दूर हो गई और रात के डिनर का जैकेट भी ना उतारने का फैसला किया। फिर भी मैंने डोरी के नीचे उंगली फंसाकर बहुत ही सख्त कॉलर को ढीला किया, उसकी कमान खींचकर नीचे फेंकी और तकिए में चेहरा जमाकर दोबारा सोने की कोशिश की। कुछ ही क्षण में मेरा दिमाग जादुई दड़ी पर उड़कर पिछली शाम की सुखदाई दुनिया में पहुंच गया। ठंडी हरी घास के मैदान में हरे पेड़, रंग बिरंगी रोशनी जल उठे। गर्मी की रात की हवा में संगीत की लहरें दौड़ने लगी और शराब के नशे में घूमती फिरती औरतें जरूरत से ज्यादा सुंदर और आकर्षक लगने लगी। यह 5 दंपतियों की नाच गाने की पार्टी थी। पुरुष सारे एक दूसरे के मित्र थे, उनकी पत्नियां भी एक दूसरे की मित्र थी। पुरुष ज्यादातर अपने मित्रों से ज्यादा उनकी पत्नियों के प्रशंसक थे। हम यह जानते भी थे, लेकिन ग्रुप के नियमों के अनुसार इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। विपरीत हम में रिवाज यह बन गया था कि पत्नियां की मामूली बातों की भी आलोचना करें और उनके पत्नियां की प्रशंसा करते नजर आए। यह गलत बात थी, लेकिन इससे लाभ होता था और हम एक दूसरे के घनिष्ठ बने रहते थे। मैंने उस दिन तय कर लिया था, नशा करके रहूंगा। दरअसल मुझे शराब ज़्यादा प्रिय भी नहीं है और यह मुझे स्वादिष्ट भी नहीं लगती, लेकिन हमारे दल में ज़्यादा पीकर उसे बर्दाश्त कर लेना अच्छे आदमी और मर्द होने का सबूत माना जाता था। मुझे लोकप्रिय होने का गर्व था। मुझे मर्द होने का परिणाम भी देना ज़रूरी लगता था, क्योंकि पिछले दिनों इसके बारे में संदेह व्यक्त किए गए थे। इसलिए मैंने बियर की कई बोतलें खाली कर दी और मानता रहा कि यह कोई खास बात नहीं है। हमारे दल की किसी भी पार्टी में गिलास पर गिलास खाली करना और मैं इन मर्दों में भी सबसे ऊपर स्थान पाना चाहता था, इसीलिए मैंने गिलास खाली करता गया। मैंने शराबों भी कई तरह की डाली। जब ज़रूरत से ज़्यादा बियर मेरे पेट में समा गई तब उसका असर दिखाई पड़ना शुरू हुआ। मुझे कई दफ़ा पेशाब करने जाना पड़ा। लॉन के हरे भरे बॉर्डर पर बार बार खड़े होने के बाद मैंने खुद अपने से कहा कि अब बहुत हो गया, अब बस कर बुड्ढे, तुझे चढ़ गई है। मैंने अपने से कहा, अब ज़्यादा गधापन मत कर, तू जानता है कि ज़्यादा चढ़ गई तो तू एकदम बेकार हो जाएगा। आधा नशा ही अच्छा नशा होता है। यह चाइनीज कहावत भी बड़े काम की है, अब तू वह भी नहीं कर सकेगा। मैं टेबल पर वापस लेटा तो दोस्तों में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बस खत्म, तुम तो बड़ी बातें करते थे। कई मेरे ऊपर चढ़ दौड़े तो मैंने और भी पूरी डालने शुरू कर दी। शराब मेरे ऊपर असर दिखने लगी थी। लड़कियां हमें संदेह की नज़र से देख रही थी। क्या वो सोच रही थी कि चढ़ गई है? मैंने तय किया कि नहीं चढ़ी है, यह मैं साबित करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैं उनकी और बाकी और नशे में धुत लोगों की तरह देख कर मुस्कुराया। उनमें से एक दुबला सा पीले पड़े चेहरे का लड़का मेरे गले में बाहें डाले जा रहा था और लोगों से कह रहा था कि हमें गुदगुदाए। मैंने उससे अपने को छुड़ाया और उसका सिर थपथपाकर यह बताने की कोशिश की कि मैं उसकी हालत समझ रही हूँ। नाचने की तैयारी करने लगा। 2 कॉन्टिनेंटल वॉल्च करूँगा और पसीने में सब बह जाएगा। हिलता डोलता मैं फ्लोर पर गया। मेरा पार्टनर कौन था यह याद नहीं था। एक लड़की मुझे बहुत आकर्षक लगने लगी। वह बराबर मुस्कुराती और हंसती जा रही थी और उसके सफ़ेद चमकते दांतों चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। वह पीछे की तरह सिर झटकती और चंद्रमा की तरफ देखकर हंसने लगती थी। मुझे खतरा सा लगने लगा। मैं उसके गालों पर पड़े गड्ढे में अपनी उंगलियां डालना और मुंह पर जानबूझकर फैलाए बालों को सहलाना चाहता था। यह इच्छा मुझ पर हावी होने लगी, लेकिन मैं इन्हें रोकने की निर्णय कर चुका था। मैंने अपने होंठ काटने शुरू कर दिए और जब तक वो फट ना गए और उनसे खून बहने ना लगा तब तक काटता रहा। यह मेरे प्रतिरोध का सबूत था। तभी नृत्य समाप्त हो गया और मैं अपने साथियों के पास सही सलामत वापस आ गया। अब मैंने किसी और के साथ ज़्यादा सुरक्षित ढंग से नाचने का विचार किया। अब मैं कसरत के लिए नाचूंगा, मनोरंजन के लिए नहीं। मेरी आंखें उपयुक्त शादी की तलाश चारों तरफ घूमने लगी। वे सबसे अनुपयुक्त व्यक्ति पर जाकर टिकी। वो खास सुंदर नहीं थी, सिर्फ गोरी और गुलगुली थी। पहले वह काफ़ी पतली थी, लेकिन उसने बदन पर जगह जगह चढ़ते मांस को दबाना स्वीकार नहीं किया। इसके कपड़े का साइज वही रहा जो इसके कॉलेज के दिनों में था। चुस्त कपड़े में वह अपने को दूसने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका मांस था कि बढ़ता ही जा रहा था। उनकी तरफ से नज़रें हटाना आसान नहीं होता था। वह इन पर पड़ती मर्दों की नज़रें को देखती महसूस करती, सिर नीचे झुका कर उन्हें ढकने की कोशिश करती थी। वह शर्मीली दिखने लगती थी, जिसके
उसके प्रति आकर्षक और भी बढ़ता था। वह काम्य थी। मैं जानता था कि मुझे उनके साथ नाचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नाचने लगा। मेरी इच्छा शक्ति उसके कोमल और चुंबकीय स्पर्श से प्रभावित होने लगी। अगर मैं खुद उसके स्पर्श से दूर रहने का प्रयास करता तो भी उसके शरीर के स्पर्श से बच नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसे ज़्यादा दूर रखना सही नहीं समझा। मैं उसे अपने पास इतना ले आया कि उसके अंगों से दबाकर मेरी गर्दन लगे। मैं पूरी तरह धुनाने लगा। जब मैंने पहली दफ़ा नाचना शुरू किया, मित्रों ने चेतावनी दी थी, नाच हिंद के अनुरूप नहीं है। मैंने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था और अपने को कुछ इस तरह बांध लिया था कि हिंदुस्तानी स्वभाव का यह विरुद्ध ज़्यादा व्यक्ति ना हो। फिर कई चेतावनियों और अभ्यास के बाद मैंने बालरूप निर्णय की परंपरा के विपरीत दिखाई देते इस नियम को त्याग दिया था। बाद में मुझे अपनी यह गलती महसूस हुई। मैंने बहुत पी रखी थी, इसलिए मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने क्या किया, लेकिन यदि मैं कोई सपना देख रहा तो मेरा हाथ किसी मुलायम और रेशमी वस्तु पर पड़ा। यह रुमाल तो हो नहीं सकता था। इसके ऊपर सिलाई और लेस लगी हुई थी। मैंने इसको धीमे से खींचा। रेशमी ब्रेजी थी। उसे मैंने अपने हाथों में उठा लिया। मैंने गलती तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं एकदम परेशान हो गया और माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। मैं क्या नशे में इतना धुत हो गया था? बीवी को पता लगेगा तो वो क्या कहेगी? उसने मुझे चेतावनी दे रखी थी कि वह इस तरह की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मैंने एक गलती करके अपने पारिवारिक जीवन तबाह कर लिया था? उसे कई दफ़ा धमकी भी दी थी, तुम एक बार करोगे तो मैं 100 बार करूंगी। क्या मेरे घर पर उन लोगों का हमला होगा जो मेरे 100 कोर को 99 से हरा देंगे? नहीं, मेरी पत्नी को यह पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे अपनी बीवी की मुझे पुकारती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने झटपट यह चीज़ अपनी जेब में रख ली और नशे में होने का दिखावा करते हुए कहराने लगा, अब उठ भी जाओ। उसने जोर से कहा, कल रात तुमने जो किया उसे देखते हुए यह सजा सही है। उसे कितना पता और चल गया है, यह समझ नहीं पाया, इसलिए मैं फिर कराया और सिर पकड़कर बाथरूम की तरफ चला गया। वहाँ अपने रोमांस के सबूत को नष्ट कर दूंगा। उसे जेब से निकाला और टुकड़े किए उनका गोला सा बनाकर फ्लश में बहा दिया। अब मैं अपनी पत्नी का सम्मान कर सकता था और जान सकता था कि वह कितना और क्या जानती है। मैंने कल रात काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। हाँ, और क्या? उसने झटके से कहा। क्या मैंने ज़्यादा दुर्व्यवहार किया? मैंने सवाल किया। और क्या उसने दूसरा बार किया? क्या किया मैंने जानना चाहा। जो तुम हमेशा करते हो, नशे में भुगताना मुझे पड़ता है और तुम कितनी गुंडागर्दी पर उतर आते हो। मेरी वह कहाँ है जो तुमने जेब में रख ली थी? मेरा सिर दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे किसी ने सिर में कील ठोक कर उसे निकाल लिया हो। मैं बिस्तर पर फिर लेट गया और अपने अधूरे सपने का अंत देखने लगा जो एक विवाहित आदमी बिना संकोच के कर सकता है।